10th रिंग में थे। और जो शूटिंग को जानते हैं साहब, वो जानते हैं इस साइन वेव नेवल ब्रीदिंग की महात्मा बुद्ध सभी तरह के ध्यान, योग, प्राणायाम सब कुछ करके देख लिया उन्होंने। घूमते रहे पूरे देश में, ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। और उसके बाद बोध गया पहुंचे और एक श्लोक कहा उन्होंने, इहासने सुष्यतु मे शरीरम त्वगस्थिमांसम प्रलयम च यातु अप्राप्य बोधम बहुकल्प दुर्लभम नैव आसनात् काय मनश्चलिष्यते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविशंकर। जिंदगी के जो गुजरते वक्त हैं उनका थोड़ा सा हिसाब किताब लगा लूं। आप भी लगाएंगे, लगाते होंगे या लगाएंगे। 8 घंटे ऑफिस के लिए प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट और फाइलें, बाकी चीज़ें, पब्लिक मीटिंग, 2 घंटे लगभग ऑफिस आने जाने में खर्च हो रहा है। 8 घंटे की नींद चाहिए, मिल तो नहीं पाती, लेकिन फ़िलहाल 8 घंटे नींद के लिए हम लोग देते ही देते हैं। लगभग 3 घंटे सोशल मीडिया ले जा रहा है और अब तो 24 में से सिर्फ 3 घंटे बचे हैं। ये 3 घंटे हमारे मन में चलने वाले हमारे जो बड़े बड़े सपने हैं, ज़िंदगी में ये पाना है, वो करना है, ये ले जाते हैं। अपने लिए समय बचा ही कहाँ। मुझे किसी मकबूल शायर की 4 लाइनें याद आती हैं कि जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं, इतने हिस्से में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। ये सभी की हालत है। हम सब ऐसी ही जिंदगी गुजार रहे हैं और इन समस्याओं से बड़ी समस्या है हर समय हमारे दिमाग में चलने वाले विचार जो कभी रुकते ही नहीं। ऐसा लगता है कि वो थॉट के घोड़े हमेशा दौड़ते रहते हैं, जग रहे हैं तो भी, सो रहे हैं तो भी, सपनों के रूप में। अगर आप लगातार चलते इन विचारों से परेशान हैं, तनाव में हैं, आपका ध्यान हर मिनट इधर उधर भटकता है, पढ़ाई, काम, प्रोजेक्ट फोकस नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका एक समाधान है जो आज के इस वीडियो का विषय है। और वो समाधान है एक ब्रीदिंग टेक्निक प्राण ऊर्जा की, जिसको कहते हैं साइन वेव नेवल ब्रीदिंग। ये साइन वेव नेवल ब्रीदिंग क्या है, इसका पूरा तरीका हम समझेंगे, लेकिन उसके पहले ये समझते हैं कि जिंदगी में इसकी जरूरत क्यों है। वैसे ही इतना ज़्यादा काम पड़ा हुआ है ज़िंदगी में कि 1 मिनट बचता नहीं अपने लिए, फिर इसकी ज़रूरत क्या है। लेकिन ठीक है साहब, आगे चलते हैं और ये पता लगाते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या है। देखिए, आप लाख कोशिश कर लें कि काम करते समय या किसी बहुत ज़रूरी चीज़ को पूरा करते समय आपके दिमाग में कोई फालतू के विचार ना आए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप लाख प्रयास कर लें और विश्वास ना हो तो मेडिटेशन करने के लिए बैठ जाएं। मेडिटेशन में आपको वो सारे ख्याल आपके दिमाग में आएंगे उसी समय जो बाकी समय भी नहीं आते, इतने गैर जरूरी टाइप के हैं कि वर्षों से उनकी याद भी नहीं आई है। मेडिटेशन में बैठ जाइए, सब याद आ जाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा केवल हम लोगों के साथ होता है, या जो जीवन में बहुत सफल लोग हैं, बहुत से नाम है, मार्क जुगरबर्ग, वारेन बफेट, एंड्रयू कार्नेगी, तमाम नाम है, या विश्वविख्यात जो भी खिलाड़ी रहे हैं, परफॉर्मेंस जिनकी अच्छी रही है, ये लोग क्या करते हैं, कैसे इतना फोकस रहते हैं, कैसे ये अपने आप को इतना ज़्यादा एकाग्र रख पाते हैं कि इनका ध्यान टूटता ही नहीं। तो इसका जवाब है कि इनके पास कोई तरीका है, कुछ तो इन्होंने सीखा है। वरना विज्ञान ये कहता है कि हमारा जो ध्यान है, फोकस है माइंड का, ब्रेन का, वो नॉर्मल एक प्रोसेस में 1 मिनट तक केंद्रित होता है नॉर्मल आदमी का, और अगर बहुत अच्छा है तो अधिकतम उसकी लिमिट है 3 मिनट।
यानी 3 मिनट से ज़्यादा ध्यान एकाग्र नहीं हो सकता। अब एक घटना मुझे याद आती है कि एंड्रयू कार्नेगी, बहुत बड़ा अमेरिकी समाज में बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने बहुत दौलत और बहुत बिजनेस बनाया, उनकी अपार सफलता को देखते हुए गवर्नमेंट को भी एक बार शक हुआ कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। और ऐसा कहते हैं कि उन्होंने एक जांच कमेटी बनाई। उस जांच कमेटी ने पूरी जांच की, कहीं बिजनेस में कुछ भी लूप होल नहीं पाया, कोई गलत बात नहीं पाई। जब कुछ नहीं मिला तो कमेटी ने एंड्रयू कार्नेगी से ही पूछा कि आखिर आपने इतने कम समय में इतनी सफलता कैसे पाई, आप ही बताइए। तो एंड्रयू कार्नेगी ने हंसते हुए कहा सिर्फ एक चीज़ से कि मैं किसी भी विषय पर 15 मिनट के लिए अपने को फोकस रख सकता हूं, केंद्रित रख सकता हूं। जांच टीम को लगा कि ये मजाक हो रहा है, तो 15 मिनट किसी काम पर फोकस रखना क्या दिक्कत है, क्या समस्या है। एंड्रयू कार्नेगी ने कहा कि आप कोशिश करके देखिए। और 1 मिनट तक भी किसी एक थॉट पर कोई फोकस नहीं रह पाया। अगर आपको भी लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता तो आप भी करके देखिए। कोई थॉट लीजिए और कोशिश कीजिए, सिर्फ 60 सेकंड 60 सेकंड तक आपके दिमाग में उसके अलावा और कोई विचार ना आए। असंभव, आएंगे। लेकिन ये जो बहुत सफल लोग हैं, ये घंटों घंटों दिनों तक, जब तक ये न चाहें तब तक ये अपने आप को उस पर फोकस रख पाते हैं। चाहे विश्वविख्यात वैज्ञानिक रहे हों, अल्बर्ट आइंस्टीन रहे हों, थॉमस अल्वा एडिसन रहे हों, टेस्ला रहे हों, या विश्वविख्यात खिलाड़ी रहे हों, जिन्होंने, अब एक खिलाड़ी के नाम से याद आया आपने, गुकेश डोमाराजू, वर्ल्ड चैंपियन चेस। ये करते क्या है, कैसे करते हैं, बस यही हमें सीखना है। क्योंकि अगर वो सीख लिया तो यकीन मानिए कि सफलता फिर दूर की बात नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना कि एक फोकस्ड ब्रेन से ज्यादा खतरनाक इस दुनिया में और कोई ताकत नहीं है। सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि फोकस्ड ब्रेन, एकाग्र मन इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है। महात्मा बुद्ध का एक प्रसंग याद आता है मुझे। 12 वर्षों की भाग दौड़, सभी तरह के ध्यान, योग, प्राणायाम सब कुछ करके देख लिया उन्होंने, घूमते रहे पूरे देश में, ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। और उसके बाद बोध गया पहुंचे और एक श्लोक कहा उन्होंने, इहासने सुष्यतु मे शरीरम त्वगस्थिमांसम प्रलयम च यातु अप्राप्य बोधम बहुकल्प दुर्लभम नैव आसनात् काय मनश्चलिष्यते। मैं इस आसन पर इस प्रण के साथ बैठ रहा हूं कि जब तक मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक यहां से न तो मेरा शरीर हिलेगा न मेरा मन हिलेगा। एकाग्रता की पराकाष्ठा है साहब ये। और इस एकाग्रता का नतीजा ये था कि उस पूर्णिमा की रात को ही उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध बन गए। तो इन लोगों के पास भी, जो आज के सफल लोग हैं, इनके पास भी तरीका है, लेकिन वो एकाग्रता लाएं कहां से, सवाल इस बात का है। इसका जवाब देने के पहले चलिए गुकेश डोमाराजू का एक वीडियो देखते हैं। अब आप देखेंगे कि इस वीडियो में, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल वीडियो है, फाइनल मैच का वीडियो है, जब स्ट्रेस, तनाव एकदम अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो गुकेश उठकर घूमते हैं, टहलते हैं 30 सेकंड 60 सेकंड के लिए। आपको क्या लगता है, क्या ये अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ठंड रखो, शांत हो जाओ, तनाव कम करो? नहीं साहब, संभव ही नहीं है। जो दिमाग ऑलरेडी तनावग्रस्त है वो अपने आप को क्या समझाएगा। डॉक्टर अपना इलाज खुद नहीं कर पाता है, परेशान मन कभी अपने आप को नहीं समझा पाता है। फिर क्या कर रहे हैं ये? क्या कोई योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं? नॉट पॉसिबल। क्योंकि वहां पर इसके करने की न तो सुविधा है और न संभावना है। फिर क्या कर रहे हैं? तो सर, इस क्या को जानने के लिए जरा इनके जो कोच हैं मिस्टर प्रसन्ना, भारतीय कोच, और इनके एक अफ्रीकी कोच हैं जो लाइफ स्टाइल के अच्छे मॉडरेटर भी हैं, इनको सुन लेते हैं।
ये कहते हैं कि हमने ब्रीदिंग टेक्निक को गुकेश राजू की डेली रूटीन का पार्ट बनाया है। जी हाँ, यह ब्रीदिंग की टेक्निक है जो सेकंडों में दिमाग के तनाव को पूरी तरह समाप्त करके आपको एकदम शांत और पूरी तरह एकाग्र बना सकती है। और हर सफल व्यक्ति इसका प्रयोग करता है। मैं अपना एक अनुभव बताता हूँ। मैंने एक मैच देखा, क्योंकि पिस्टल शूटर होने के नाते मैं रेंज पर जाता रहता हूँ। वर्ष था 2010 के आसपास का, 10 या 12 का नेशनल मैच। और रेंज पर मेरे सामने जो खिलाड़ी खड़ा था उसका नाम था समरेश जंग। ये वो नाम है जो न सिर्फ ओलंपियन रहे हैं शूटिंग में, बल्कि जसपाल राणा के बाद सबसे ज़्यादा ख्याति प्राप्त करने वाले शूटर्स रहे हैं उस समय। 50 मीटर का इवेंट, जो टफेस्ट इवेंट ऑफ द शूटिंग, पिस्टल शूटिंग का माना जाता है। और 50 मीटर की दूरी से पिस्टल की हर गोली की शूटर की कोशिश होती है 9 अधिकतम या 10 के रिंग में रहे, जो कुल मिला के 3 इंच का होता है, 4 इंच का होता है। ठीक है, अच्छा उस लेवल का शूटर जो एशियन चैंपियन रहा हो, कॉमनवेल्थ खेला हो, ओलंपियन रहा हो, 9-10 में ही गोलियां जाएंगी। चल रहा था मैच, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि समरेश की एक गोली 6 या 7 पर लगी। आई वॉज शॉक्ड। इवन समरेश कांट बिलीव कि ये गोली लगी कैसे। कुछ भी हो, लग चुकी है। अब आप स्ट्रेस की कल्पना कीजिए कि फाइनल का मैच खेलते हुए किसी शूटर का जब शॉट खराब होता है, उसका इम्पैक्ट ये होता है कि आने वाले दसियों शॉट उसी स्ट्रेस में खराब होते हैं। शरीर में जो बॉडी में कार्टिसोल बढ़ता है, जो एड्रेनलिन बढ़ता है, जो रेस्पिरेशन बढ़ता है, जो मसल्स का कंपन बढ़ता है, वो शॉट को खराब ही करता है। बहुत शांत होना चाहिए। लेकिन मैं जानता था, जहाँ तक मैं समरेश को जानता हूँ, मानसिक शक्तियाँ उनकी अद्भुत हैं। पिस्टल रख दी समरेश ने, मेज पर आंखें बंद की और खड़े हो गए चुपचाप। केवल पेट से ये पता चलता था कि वो बहुत गहरी नेवल ब्रीदिंग कर रहे हैं। और इस नेवल ब्रीदिंग का जो सेशन 1.5 मिनट या 2 मिनट चला, उसके बाद जब आंखें खुली समरेश ने, तो ऐसा लगा एकदम शांत व्यक्ति, पूरी तरह मूर्तिमान। पिस्टल उठाया और उसके बाद मुझे पता था कि चमत्कार ही होगा। आगे के सारे शॉट 10 रिंग में थे। और जो शूटिंग को जानते हैं साहब, वो जानते हैं कि 50 मीटर की दूरी से पिस्टल से 10 का स्कोर निकालना कितना मुश्किल काम होता है। लेकिन ये संभव हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि ये जितने सफल लोग हैं, ये भी हम ही जैसे व्यस्त हैं, आप जैसे व्यस्त हैं, बल्कि कह लें तो हम लोगों से कुछ ज़्यादा ही व्यस्त हैं। तो इनके पास भी योगा करने का, मेडिटेशन करने का, अपने आप को किसी जिम में ले जाने का, कुछ फिजिकल करने का समय नहीं होता है। और चुनौती ये होती है कि इन्हें सुबह से लेकर शाम तक अपने काम के दौरान हर तनाव को झेलते हुए भी शांत बने रहना होता है। अपने आप को पूरी तरह काम डाउन किए रहना होता है, चिल एकदम किए रहना होता है। इसको करने के लिए जो प्रयोग ये करते हैं, उसमें सबसे ऊपर नाम आता है साइन वेव नेवल ब्रीथिंग का। तो हम लोग इस साइन वेव नेवल ब्रीथिंग को सीखते हैं, क्योंकि अगर इसका प्रयोग हमने शुरू कर दिया तो हमें एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत नहीं है। अरे भाई, कुछ भी अलग से करेंगे आप, जिम से लेके, योगा से लेके, मेडिटेशन से लेके, टाइम निकालना पड़ेगा। और मैंने पहले ही बताया 24 घंटे खर्च हो गए। लेकिन ब्रीदिंग तो हमें 24 घंटे लगातार करनी है, पूरे जीवन भर करनी है, जब तक जीवित है। तो जब ब्रीदिंग करनी ही करनी है, तो सिर्फ ब्रीदिंग की टेक्निक ही तो हमें बदलनी है, काम हो जाएगा। तो इसलिए मैं हमेशा प्राण ऊर्जा की बात करता हूँ, क्योंकि उससे आसान उपाय इस जीवन को बेहतर बनाने का और कुछ भी नहीं है। वैज्ञानिक शोध ये बताते हैं कि आपके हमारे सांसों की गति और गहराई हमारे पूरे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को, हमारे हार्मोनल सिस्टम को, हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारी कॉमनेस को डायरेक्टली प्रभावित करते हैं, सीधे सीधे प्रभावित करते हैं।
योग तो बराबर से ये कहता है कि जैसी आपकी सांसें होंगी वैसा ही आपका मन होगा। अगर सांसें छोटी हैं और चंचल हैं तो मन स्थिर नहीं होगा। अनुभव करके देखते हैं, जब हम परेशान होते हैं सांसें तेज चलती हैं। जितना ज़्यादा परेशानी बढ़ेगी उतनी सांसें तेज होंगी, और जैसे ही हम अपनी सांसों को शांत कर लें तो हमारी जो मन की चंचलता है वो भी शांत होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। यथा वाते तथा चित्ते, जैसा सांस में है वैसा मन में होता है। तो इस साइन वेव नेवल ब्रीदिंग के लिए सबसे पहले इसका तरीका सीखना होता है, और तरीका ये है कि कभी भी पेट अगर खाली है, समय का कोई प्रतिबंध नहीं है, जब भी पेट खाली हो, सुबह शाम दोपहर कभी भी, जब आपके पास 10 मिनट का समय हो, जमीन पर लेट जाएं और बॉडी को रिलैक्स कर दें। दोनों हाथ बॉडी के साथ लगे हुए हैं, पैर रिलैक्स हैं, पूरी तरह फैले हुए हैं, गर्दन सीधी है। अब आप अपने पेट से सांस लेना शुरू करें। पेट से सांस इसलिए लेना जरूरी है कि नाभि जो है, पेट का मतलब नाभि हो गई, तो जो नाभि है ये हमारे सारे नर्वस सिस्टम का केंद्र होता है, जन्म के पहले भी और जन्म के बाद भी। तो वहाँ से जब हम सांस लेते हैं तो उसका फायदा ये होता है कि यह हमारे पूरे के पूरे डायफ्राम को नीचे तक ले जाता है। वरना नॉर्मल आदमी आज की दुनिया में अपने लंग्स का केवल 40% इस्तेमाल करता है। 5 लीटर की कैपेसिटी होती है, लेकिन हम 2 लीटर से ज़्यादा कभी सांस नहीं लेते हैं। और उसके क्या इम्पैक्ट है वो तो आप कहीं भी पढ़ सकते हैं कि हम कम सांस लेते हैं, कम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारी बॉडी किस तरीके से डीजनरेशन की ओर चली जाती है। तो जब गहरी सांस लेना शुरू करेंगे तो पेट ऊपर आना चाहिए, सीने को नहीं फुलाना है। धीरे धीरे नाक से गहरी सांस लीजिए, पूरे पेट को ऊपर आने दीजिए, और पूरी सांस लेने के बाद उसी क्रम में बिना रुके पूरी सांस को नाक से एक्सहेल कीजिए। स्पीड वही रहेगी जिस स्पीड में सांस ली गई है। इसका सिंपल तरीका है कि 1 से 5 तक गिनते हुए सांस लें और 1 से 5 तक गिनते हुए सांस को छोड़ दें। ये नेवल ब्रीदिंग है। और इसको साइन वेव क्यों कहते हैं? साइन वेव का मतलब है जैसे बिना किसी त्रुटि के, बिना किसी रुकावट के कोई वेव चलती रहती है, उसी तरीके से सांसें भी जो ली जाएंगी उसमें कहीं पर कोई कट नहीं होगा। आपने एक्सहेल किया डाउनवर्ड, अप किया, इनहेल किया आपने, ये जो बनेगा इसमें कहीं कोई हम रुकते नहीं, रुकावट नहीं डालते, इसलिए दैट्स वाई इसको साइन वेव कहते हैं। इस साइन वेव नेवल ब्रीदिंग की आपको आदत पड़ जाए, अभ्यास हो जाए, लेटकर अभ्यास कर लें। एक बार इसको समझ लेने और सीख लेने के बाद इसका जो प्रयोग किया जाता है उसके लिए 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को, कुल अधिकतम 30 मिनट का भी समय अगर आप दे रहे हैं तो अद्भुत लाभ इसको पहले ही दिन से आपको समझ में आएगा। बैठकर इसका अभ्यास किया जाता है। शुरुआत करने के लिए आरामदायक मुद्रा में बैठ जाएं। अगर पॉलिथी लगाकर बैठ पाएं सिद्धासन में, सुखासन में, तो बहुत ही उत्तम है। और अगर नहीं बैठ पाते हैं तो कुर्सी पर इस तरीके से बैठें कि आपकी पीठ एकदम सीधी रहे। वरना आप सिद्धासन की मुद्रा में बैठ जाएं, दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखें। पहले गहरी सांस नॉर्मल तरीके से लेना शुरू करें जैसे आप लेते हैं, और इसके बाद अगले 2 मिनट के लिए एक अभ्यास और कर लें, वो है अल्टरनेट नेजल ब्रीदिंग का। आपके दाहिने हाथ का अंगूठा आपके दाहिनी नासिका पर और दाहिने हाथ की मिडिल फिंगर वह आपकी बाईं नासिका पर, इस प्रकार से रखेंगे। आप इस उंगली का प्रयोग नहीं करते हैं। पहले आप
बाईं नासिका को दबाकर दाहिनी नासिका से सांस लें, उसे बाएं से छोड़ें, फिर बाईं नासिका से सांस लेकर उसे दाहिने से छोड़ें। यह क्रम कम से कम 10 बार, 10 बार अनुलोम, 10 बार विलोम। अनुलोम विलोम इसको इसलिए कहते हैं कि अनुलोम का अर्थ होता है सीधा, विलोम का अर्थ होता है उसका ठीक विपरीत। एक बार ईड़ा नाड़ी से, ईड़ा स्वर से श्वास ली जाती है, पिंगला से छोड़ते हैं, यह ठंडी नाड़ी कही जाती है, चंद्र नाड़ी, ये सूर्य नाड़ी। तो चंद्र नाड़ी से सांस लेकर सूर्य नाड़ी से छोड़ते हैं, फिर सूर्य नाड़ी से सांस लेकर चंद्र नाड़ी से छोड़ते हैं। और ऐसा करने से जो लाभ होता है कि शरीर आपका संतुलन की स्थिति में आ जाता है। ज़्यादातर समय हमारे श्वास किसी एक नासिका से ज़्यादा चलते हैं, ईड़ा से या पिंगला से, चंद्र स्वर या सूर्य स्वर। और जैसी सांस चल रही है वैसी मन स्थिति उस समय होती है, शरीर की स्थिति भी वही होती है। इसको समता पर लाने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए अल्टरनेट नेजल ब्रीदिंग 2 मिनट के लिए कर लें। इसके बाद आपका शरीर पूरी तरह आपको शांत महसूस होगा। फिर साइन वेव नेवल ब्रीदिंग शुरू करने के लिए अपनी दोनों नासिका से धीरे धीरे सांस लें। सांस लेते समय बीच में रुकना नहीं है आपको, ये आप इसको ध्यान रखें। गहरी सांस लें जो नाभि तक आपके जा रही है, आप ये फील करें। यह ठीक बात है कि सांस रहेगी तो फेफड़े में ही, लेकिन जब डायफ्राम नीचे की ओर जाता है तो वह आपके लीवर को, आपके इंटेस्टाइन को और नेवल सिस्टम तीनों को कंप्रेस करता है, दबाता है। और आप जानते हैं कि इस पेट के इस हिस्से के लिए कोई जिम की एक्सरसाइज नहीं बनी है। तो ये जब आप करना शुरू करते हैं, डायफ्राम नीचे की ओर जाता है तो लंग्स फुल कैपेसिटी में ऑक्सीजन या प्राण ऊर्जा को ग्रहण करता है, नीचे तक जाए और बिना रुके फिर सांस को उसी स्पीड में उसी प्रकार बाहर निकाले नाक से। एक चक्र, एक साइन बनता है। आपने लिया और फिर आपने छोड़ा, वो जहां आपने छोड़ा वहां से आपने पुनः लेना शुरू किया। और इसको करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप काउंट पर कीजिए, वरना छोड़ने और लेने की अवधि अलग अलग हो जाती है। जितना आप कर सके, जो लोग बहुत लंबी सांस नहीं ले पा रहे हैं, 1 से 3 तक काउंट करते हुए आप सांस लें और 1 से 3 तक काउंट करते हुए छोड़ दें। फिर धीरे धीरे इस अवधि को बढ़ाते रहें और आप देखेंगे कि 1 हफ्ते में आपने 5 या 8 के काउंट तक सांस ली और 8 के काउंट तक छोड़ी। यानी 16 सेकंड या 15 सेकंड में आपका एक चक्र पूरा हुआ। 1 मिनट में 4 ब्रीथ केवल आपने ली। और नॉर्मल आदमी के लिए जो ब्रीथ है वो 12 से 18 होती है। और जितनी ब्रीथ कम होगी उसका सीधा असर पड़ता है हमारे सेल डिवीज़न पर। सेल डिवीज़न ही वो प्रक्रिया है जो हमें बूढ़ा बनाती है, क्योंकि हर बार सेल डिवीज़न में थोड़ा सा जेनेटिक चेंज आता है और हमारी बॉडी डीजनरेट होती है। इसीलिए जिन प्राणियों की सांसें धीमी हैं उनकी उम्र लंबी होती है, जैसे कछुआ है या और भी सरीसृप वर्ग के तमाम प्राणी हैं जो वर्षों, सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहते हैं। और जिनकी सांसें जितनी ज़्यादा तेज है उनकी अवधि उतनी छोटी होती है। जैसे खरगोश की है, कुत्ते की है, या टिड्डा देखा होगा, ग्रॉस हॉपर, 1 दिन 2 दिन की उसकी जीवन की अवधि होती है, क्योंकि सांसें बहुत तेज होती हैं। तो ये जो साइन वेव नेवल ब्रीदिंग है, इसे अगर 15 मिनट सुबह, 15 मिनट आप शाम को करते हैं तो आश्चर्यजनक परिवर्तन देखेंगे आप। आपका पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम शांत हो जाएगा, आपका सेल डिवीज़न धीमा हो जाएगा, जिससे उम्र रुकने लगेगी। लंबी हो गई नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन जितनी है वो स्वस्थ होने लगेगी, चमक बढ़ जाएगी, त्वचा की भी चमक बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन उसे प्रॉपर मिलेगा। और उसके बाद आपकी बॉडी में
साइन वेव नेवल ब्रीदिंग से एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन की मात्रा रिलीज होती है। अब ये दोनों हार्मोन ऐसे हैं जो आपको काम डाउन करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। किसी भी प्रकार के दिमाग को शांत करने के लिए ऑक्सीटोसिन जो प्लीजेंट मूड में आपको लाएगा, इनका प्रयोग करें और 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपने जीवन में चमत्कार होता देखें। आप देखेंगे कि आपकी एकाग्रता बढ़ गई है और अब आपको ओवर थिंकिंग या बहुत ज़्यादा विचारों के चलने से मुक्ति मिल गई है, परेशानी ख़त्म हो गई है और उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो जीवन में सफलता मिलनी ही मिलनी है। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ और इस वादे के साथ कि अगले वीडियो में कुछ इससे भी अच्छी तकनीक प्राण ऊर्जा की जो हमारे जीवन की क्वालिटी को, हमारे जीवन के हैप्पीनेस को और बढ़िया और बेहतर बनाने में हमारा मदद करेगी, उसको लेकर आपके बीच में आऊँगा। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि कुछ न कुछ बहुत अच्छा आपको मिलेगा, ये मेरा वादा है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। अपना ध्यान रखिए।